नमस्कार दोस्तों, मैं अनुराग शर्मा हाजिर हूँ एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल निखिल कोचिंग क्लासेस में। तो हम लोग पढ़ रहे थे ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th की, और ट्रिग्नोमेट्री में हम लोगों ने 8.1 एक्सरसाइज के 5 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे और आज उसी श्रृंखला को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए, जो 8.1 का 5 क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिया था। आज हम लोग उसे ही के आगे देखिए, जो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, वो क्या है। यदि 15 cot A 15 cot A = 8, तो हमें बताना है, जो हमारा क्वेश्चन है वो है साइन A और सेक A का मान क्या होगा। यानी कि साइन A और सेक A का मान क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, देखो इसमें ये जो है भाई cot 15 cot A लिखा है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 8। अब यहाँ बराबर 8 दिया गया, यहाँ से cot A का अगर मान निकाले हम लोग को तो कितना आ जाएगा 8/15 या 8/15। अब देखो हम लोग क्या करेंगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। अब देखो cot थीटा बराबर क्या होता है, कल हम लोगों ने बात की थी। cot थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब, यानी कि आधार हमारा क्या होगा 8 और लंब क्या होगा हमारा 15। अब देखो यहाँ से अगर हम लोग कर्ण की वैल्यू निकालें तो कर्ण बराबर हमारा क्या होगा, कर्ण का स्क्वायर पाइथागोरस प्रमेय से आधार का स्क्वायर यानी कि 8 का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर मतलब 15 का स्क्वायर। अब यहाँ से देखो कितना आ जाएगा, 8 का स्क्वायर 64 प्लस 15 का स्क्वायर 225। टोटल अगर ऐड करेंगे तो हो जाएगा 289, और यहाँ इधर क्या हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर। अब इधर देखो कर्ण की अगर वैल्यू हम लोग निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी, इधर अंडर रूट लग जाएगा, और 289 जो नंबर है हमारा वो जो है एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर देखो किसका है, वो 17 का स्क्वायर है। अब देखो कर्ण बराबर कितना आ गया 17, यानी कि यह वैल्यू आ गई 17। अब देखो यहाँ से पूछा हमसे क्या जा रहा है कि cot यानी कि साइन A, तो साइन A जो हमारा है वो क्या है, साइन A की वैल्यू क्या होती है, साइन A बराबर होगा लंब बटे कर्ण। तो अब देखो लंब हमारा कितना है 15 और कर्ण कितना है 17, तो यहाँ से जो साइन A की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, बोलो भाई 15/17। अब देखो इसी तरीके से सेक A की वैल्यू क्या होगी, जो सेक A है हमारा वो क्या होगा, सेक A होता है कास का उल्टा, और कास क्या हमारा होता है आधार बटे कर्ण, तो सेक A क्या हो जाएगा कर्ण बटे आधार। अब देखो आधार आप कर्ण कितना है आपका 17 और आधार क्या है आपका 8, तो सेक A का जो मान होगा वो क्या हो जाएगा हमारा 17/8। तो इस तरीके से देखो क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे हम लोग। तो हमारा ये क्वेश्चन नंबर 6 था। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 कर शुरू करने से पहले एक बार फिर से आप लोगों को याद दिला दें कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस चैनल के बारे में बताएं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर जो 7 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 7 है सेक थीटा बराबर, क्वेश्चन नंबर 7 है सेक थीटा बराबर दिया गया है, सेक थीटा बराबर है हमारा 13/12, और हमें बताना क्या है, तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय, यानी कि हमें बताना क्या है, अन्य सभी क्या होगा साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा और कॉसेक थीटा और कॉट थीटा, इनके हमें क्या बताना है, मान बताने हैं। समझ गए ना, इन सभी के हमको
मान बताने हैं। तो देखो भाई मान क्या हो जाएगा हमारा, पहले क्या बनाएंगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल। अब देखो राइट एंगल ट्रायंगल जो हमारा होगा वो सेक थीटा बराबर क्या होगा, कर्ण बटे आधार। तो कर्ण हमारा 13 है, आधार कितना हो जाएगा 12। तो हमें लंब निकालना है, तो लंब का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। समझ गए ना। अब देखो कर्ण हमारा कितना है 13, तो 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144, तो कितना आ जाएगा 25। यानी कि लंब बराबर कितना आ जाएगा, लंब स्क्वायर बराबर अंडर रूट। अब यहाँ से ये लंब बराबर कितना 25 अंडर रूट का, और लंब बराबर कितना हो जाएगा 5। यानी कि ये जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई 5। अब देखो अगर साइन थीटा बराबर पूछा जाएगा तो साइन थीटा बराबर कितना हो जाएगा, साइन थीटा बराबर हमारा हो जाएगा लंब बट्टे कर्ण होता है तो 5/13। कॉस थीटा का अगर मान पूछा जाएगा तो इसी का जस्ट उल्टा कितना हो जाएगा 12/13। और अगर कॉसेक थीटा का मान पूछा जाएगा, कॉसेक थीटा का मान अगर पूछा जा रहा है तो साइन का उल्टा होता है, कितना हो जाएगा 13/5। फिर इसके बाद देखो पूछा जा रहा है टैन थीटा का मान, तो टैन थीटा क्या होता है लंब बटे आधार, यानी कि 5/12। फिर इसके बाद क्या पूछा जा रहा है कॉट का, तो कॉट का मान, कॉट थीटा का मान कितना हो जाएगा, इसका टैन का उल्टा 12/5। तो ये देखो सभी मान हमारे निकल आए। अब देखो इसके आगे, अब इसके आगे देखो इस तरीके से हो गए। अब जो क्वेश्चन नंबर 7 ये हो गया हमारा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। तो देखिए जो क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा वो क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 8 जो है हमारा वो है, दिया गया है यदि एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण है, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, तो हमें बताना है, तो जहां कॉस ए बराबर कॉस बी, और क्या बता रहा हूं, तो दिखाइए एंगल ए बराबर एंगल बी। तो ये देखिए क्वेश्चन है हमारा। तो ये देखिए क्या हो जाएगा, यदि एंगल, देखो एक राइट एंगल ट्रायंगल हम लोग लेंगे। राइट एंगल ट्रायंगल में देखो क्या होगा, कैसे दिखाओगे आप, ये जो एंगल होगा वो कितने डिग्री का, 90 डिग्री का। अगर हमने नाम दे दिया इसको ए, ठीक, ये कोण हमने नाम दे दिया बी, और इसको नाम दिया हमने सी। तो एंगल सी जो है वो क्या है हमारा, ये कितना है 90। अब देखो न्यून कोण क्या होता है 90 अंश से छोटा, और कहा क्या जा रहा है कॉस ए और कॉस बी जो है वो दोनों क्या है बराबर हैं। तो देखो बराबर है का मतलब त्रिभुज के 3 कोणों का योग जो होता है वो कितना होता है, बोलो भाई, त्रिभुज के 3 कोणों का योग जो होता है 180, एक कोण कितना हो गया 90। तो अब अगर ये एंगल ए और एंगल बी दोनों बराबर हैं तो 90 अंश बचा, 90 में कितना होगा प्रत्येक एंगल, ये होगा 45 डिग्री और ये होगा 45 डिग्री। अब देखो अगर कास लेना है तो देखो यहां से अगर कास ए बराबर किसके हो जाएगा, कास बी के, तो यही तो देखो दिखाना है। तो जो फिगर हमारा बनेगा वो इस तरीके से बनेगा। तो ये जो हमारा क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 8। अब देखिए इसके आगे क्वेश्चन नंबर 9। अब देखिए जो क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 9 का पहला, अब देखो इसमें दिया गया है यदि tan ए बराबर 5/12, तो हमें बताना है साइन ए का मान, साइन ए का मान क्या होगा।
अब देखो इसके बाद यहाँ फिर से एक बार हम लोग क्या बना लेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल। tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो यहाँ से कर्ण कितना आ जाएगा, 5 12 13। अब देखो साइन ए का मान कितना हो जाएगा, साइन ए बराबर कितना हो जाएगा, लंब बटे कर्ण, यानी कि 5 बटे 13। ये हो गया पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, इसी में 9 का tan ए बराबर है 1 बटे 2, यानी कि tan ए बराबर दिया गया है 1 बटे 2। तो यानी कि लंब हमारा कितना है 1 और आधार कितना है 2। तो यहाँ से कर्ण कितना हो जाएगा, किससे निकालेंगे, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। तो यहाँ से देखो कितना आ जाएगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा हमारा 1 प्लस 4 यानी कि 5। तो यहाँ से कर्ण बराबर कितना आ जाएगा, √5, यानी कि कर्ण हमारा कितना आया, √5। तो अब देखो इसमें मान क्या पूछा जा रहा है, मान हमसे पूछा जा रहा है कॉस ए का, कॉस ए का मान पूछा जा रहा है। तो कॉस ए बराबर क्या हो जाएगा, आधार बट्टे कर्ण, यानी कि 2 बट्टे √5। ये हमारा मान। इसी तरीके से जो इसका तीसरा पार्ट है वो आप लोग कर लेना। फिर अब देखो क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 जो है हमारा वो है, यदि tan ए बराबर 3 बटे 4, तो हमें बताना है साइन ए, तो बताना है साइन ए प्लस सेक ए का मान क्या होगा। तो अब देखो इसमें भी हम लोग फिर से क्या करेंगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। tan थीटा बराबर क्या होता है, आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से पता है, ये होता है लंब बटे आधार। तो यहाँ से कर्ण कितना हो जाएगा भाई, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होगा, पाइथागोरस प्रमेय से 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। फिर इसके बाद देखो भाई ये कितना हो जाएगा 25, और ये क्या हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर। अब देखो कर्ण बराबर अगर आप निकालोगे तो कितना आएगा, √25। तो यानी कितना आ जाएगा कर्ण आपका 5, यानी कि ये जो वैल्यू आई कितनी आएगी 5। अब देखो साइन ए अगर लेना है आपको, तो यहाँ से जैसे आपने tan ए लिया था ना, उसी प्रकार से साइन ए लोगे। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो साइन ए प्लस सेक ए, तो साइन ए का मान कितना हो जाएगा 3 बटे 5, और प्लस सेक ए क्या होता है आपका, यानी कि कर्ण बटे आधार। तो यहाँ कितना हो जाएगा 5 बटे 4। अब देखो यहाँ एलसीएम कितना हो जाएगा 20, यहाँ 5 से 20 को डिवाइड करोगे कितना आएगा, 4 बार जाएगा, यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करोगे आएगा 12, प्लस देखो यहाँ क्या करोगे 4 से इसको डिवाइड करोगे 5 बार जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 25। अब देखो 12 और 25 कितना 37 बटे 20। तो जो इसका आंसर होगा वो कितना होगा 37 बटे 20। अब इसी तरीके से देखो जो दूसरा क्वेश्चन है, आप लोग दूसरा क्वेश्चन लगा सकते हो। अब देखिए जो दूसरा क्वेश्चन है हमारा वो क्या है, इसी का 10 का जो दूसरा क्वेश्चन है हमारा, 10 का दूसरा जो क्वेश्चन है वो दिया गया है tan ए बराबर 60 बटे 11, और हमें बताना क्या है मान साइन स्क्वायर ए माइनस कास स्क्वायर ए का। तो साइन स्क्वायर ए माइनस कास स्क्वायर ए का मान हमें बताना है। तो हमें देखो राइट एंगल ट्रायंगल से क्या
का पहले तो क्या निकाले, तीनों भुजाएं, तो tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। अब यहाँ से भाई जो आ जाएगा आपका कर्ण कितना आ जाएगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर 60 का स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर। अब देखो जो 60 का स्क्वायर होगा वो कितना होगा 3600 और प्लस 11 का स्क्वायर 121। तो यहाँ से देखो अगर कर्ण का स्क्वायर जो आएगा वो क्या आएगा 3721। अब देखो जो कर्ण बराबर हमारा होगा वो क्या होगा, अंडर रूट इधर लग जाएगा 3721। अब यहाँ से कर्ण बराबर हमारा आ जाएगा ये 3721 जो स्क्वायर होता है वो 61 का, तो यहाँ से कितना मिल जाएगा 61। अब देखो साइन स्क्वायर ए, अब यहाँ से देखो क्या बन जाएगा, इसको क्या लिख सकते हो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब साइन ए प्लस कॉस ए इंटू क्या हो जाएगा साइन ए माइनस कॉस ए। ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मेट बन गया। अब देखो साइन ए बराबर रखोगे तो लंब बटे कर्ण यानी कि 60 बटे 61 प्लस, और ये क्या होगा आधार बटे कर्ण यानी कि 11 बटे 61, एक ब्रैकेट में। दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 60 बटे 61 माइनस और 11 बटे 61, ये हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए इसको ऐड करोगे, यहाँ एलसीएम कितना 61 यानी कि यहाँ कितना आ जाएगा 71 इंटू इधर कितना 60 से 11 चला जाएगा 49 बटे 61। अब अगर 49 और 71 का गुणा आप करोगे तो आएगा 34 79 बटे 61 का स्क्वायर अभी आपने किया कितना है 3721, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक ना, तो बहुत ही आराम से, अगर एक बार में ना समझ में आए तो वीडियो को रिवाइंड करके देखिए, आराम से सब कुछ समझ में आ जाएगा। फिर देखिए अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 का तीसरा, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है। चलो फिलहाल हम बता दे रहे हैं, बताने योग्य है ये। अब देखिए दिया गया है tan a बराबर दिया गया है 2xy अपान एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये दिया गया है और आपसे पूछा गया है साइन a की वैल्यू और कॉस a की वैल्यू। अब देखो साइन a बराबर क्या हो जाएगा, अब यहीं से अगर भाई हम लोग क्या निकाल ले, आप अपना बना ले वही फार्मूला, कौन सा भाई, तीसरी भुजा निकाले तो 2xy लंब बटे आधार होता है ना। अब यहाँ से कर्ण क्या हो जाएगा भाई, तो देखिए भाई कर्ण बहुत ध्यान से देखना भाई, कर्ण अब देखो यहाँ से क्या हो जाएगा भाई लंब का स्क्वायर यानी कि 2xy का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा ना। अब देखो यहाँ ये क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर, अब इसका ये a स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर ये बन गया। अब देखो इसका स्क्वायर करोगे x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 माइनस क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब देखो यहाँ से क्या बन जाएगा x की पावर 4 प्लस y की पावर 4। अब यहाँ 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर से 2 माइनस का 2x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर चला जाएगा, कितना बचेगा प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब देखो यहाँ से ये इसको आप क्या लिख सकते हो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो जाएगा, तो ये किसका होगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब ये किसके बराबर आया कर्ण के स्क्वायर के, तो यहाँ से जब घाते हटाओगे तो यहाँ क्या हो जाएगा
कर्ण बराबर आपका कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर ये कितना आ जाएगा भाई, ये जो कर्ण आया आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ से आपसे पूछा मान क्या जा रहा है, साइन ए। तो साइन ए क्या होता है, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। और फिर आगे देखो कॉस ए बराबर क्या होगा, कॉस ए बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये हमारा क्या हो गया, साइन ए का मान, और ये जो मान हो गया हमारा किसका, कॉस ए का। तो समझ गए ना, इस तरीके से सभी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। अब देखिए आगे अगर ये क्वेश्चन ना समझ में आया हो तो एक बार वीडियो को रिवाइंड करके देखें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। हमारी ऑफलाइन कोचिंग है, हमारी ऑफलाइन कोचिंग का जो पता है वो निखिल कोचिंग क्लासेस है, वो गोसाईगंज अयोध्या में चलती है। और जिसको भी ऑफलाइन पढ़ना हो वो संपर्क करे, जो कांटेक्ट नंबर है वो डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। अब चलिए आगे जो हमारा 11 नंबर क्वेश्चन है, 11 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, दिया गया है कॉट थीटा बराबर 7/8 और तो बताना है हमें 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। फिर आगे बताना है 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा, ये मान हमें बताना है। तो देखो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल से पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लेंगे कि कॉट थीटा बराबर क्या होता है। तो कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब। अब यहाँ से सबसे पहले हम लोग कर्ण निकालेंगे। तो कर्ण हमारा क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा, 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर 64। तो यहाँ से जोड़ोगे अगर इसको कितना आ जाएगा, 9 4 13 और ये कितना 6 4 10 1 11, 113 आ जाएगा। अगर कर्ण बराबर निकालोगे तो स्क्वायर हटेगा तो इधर अंडर रूट लग जाएगा, यानी कि कर्ण बराबर जो हमारा आएगा वो कितना आएगा, अंडर रूट 113, यानी कि ये जो मान आया वो कितना है, अंडर रूट 113। अब देखिए यहाँ पर अगर हम लोग मान रखें तो भाई देखिए 1 प्लस साइन थीटा यानी कि 1 प्लस साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण अंडर रूट 113। ठीक ना। अब देखो फिर इसके आगे 1 माइनस उसी तरीके से 8 बटे अंडर रूट 113 बटे 1 प्लस कॉस थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण यानी कि 7 बटे 113। इधर क्या हो जाएगा, 1 माइनस 7 बटे अंडर रूट 113। अब देखो इसके बाद अगर हम लोग सॉल्व करें इसको, देखो कितना आ जाएगा, 113 इधर आ जाएगा यानी कि अंडर रूट 113 प्लस 8 बटे अंडर रूट 113 इंटू कितना हो जाएगा, अंडर रूट 113 माइनस 8 बटे अंडर रूट 113। अब इसके ऊपर देखो ये वाला क्या हो जाएगा, यहाँ वाला टर्म, चलो थोड़ा रफ कर लेते हैं। अब इसी के नीचे देखो क्या हो जाएगा, इधर लिखे दे रहे हैं अंडर रूट 113 प्लस 8 बट्टे अंडर रूट 113। इधर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 113 माइनस 8 बट्टे अंडर रूट 113 बट्टे, अब देखो कॉस होता है ना, यहाँ से अगर इसको सॉल्व करो कितना आ जाएगा,
√113 प्लस 7/√113 और इधर कितना हो जाएगा √113 माइनस 7/√113। तो अंडर रूट से अंडर रूट वाला ये जो है ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। फिर उसके बाद जो देखिए क्या होगा हमारा, इधर बचेगा केवल क्या, ये a² माइनस a प्लस b और a माइनस b लिखा है, तो ये क्या हो जाएगा 113 माइनस ये क्या हो जाएगा 64 बट्टे नीचे क्या हो जाएगा 113 माइनस 7, ठीक ना, यानी कि 49, सॉरी 7 का स्क्वायर 49। अब देखो यहाँ से घटाओगे तो 113 से ये 64 जाएगा, कितना बचेगा 9, 13 से 9 4 गया 9 और 10 से 6 गया 4, 49। अब 113 से अगर 49 जाएगा तो कितना बचेगा, तो यहाँ से भाई बचेगा आपका 64। ये आपका आंसर होगा, ठीक ना, 49/64। अब देखिए इसके आगे के क्वेश्चन आप लोग लगाना, ठीक है ना। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं हम लोग कल अपने अगले वीडियो में। इसके बाद कल ये हमारी एक्सरसाइज ख़त्म हो जाएगी। आप लोगों से एक बार फिर से वही गुजारिश है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद।